हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है निमित कंप्यूटर्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रिंट टाइटल्स ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूँ। प्रिंट टाइटल का जो यूज होता है दोस्तों, पेज को सेट करने के लिए होता है। सपोज दोस्तों कि मैंने यहाँ पे एक डाटा तैयार किया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट टेबल तैयार किया हुआ है। और ये जो टेबल है काफी बड़ा है। यहाँ पे लगभग 200 से ज्यादा बच्चों के मैंने नाम लिखे हुए हैं। ओके। तो अब जैसे कि मुझे ना इसका प्रिंट निकालना है। तो प्रिंट निकालने के लिए दोस्तों पहले आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना पड़ेगा कि प्रिंट आएगा कैसा। तो उसके लिए आपको ऑफिस बटन पे क्लिक करना है। प्रिंट के जो आगे एरो बने यहाँ पे क्लिक करना है और प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करना है। या फिर प्रिंट प्रीव्यू देखने का जो शॉर्टकट की होता है वो कंट्रोल प्लस F2 होता है। मतलब कि अगर आप कंट्रोल के साथ F2 का बटन दबाएंगे तो भी आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देने लग जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो डाटा था वो तो हमारा काफी बड़ा था, बट जो प्रिंट आ रहा है वो हमारा सिर्फ टोटल और एवरेज तक की प्रिंट आ रहा है। तो अब ऐसे कंडीशन में हमें पेज को सेट करना पड़ेगा दोस्तों। तो उसके लिए मैं प्रिंट टाइटल्स में मैंने जैसे क्लिक किया। अच्छा दोस्तों, क्लिक करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि जब हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो ये डॉटेड लाइन आ जाता है। पहले डॉटेड लाइन नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने प्रिंट प्रीव्यू देखा और फिर मैं जब क्लोज से बाहर आया तो आपको इस तरह से डॉटेड लाइन जो है दिखाई देने लग जाएगा। ये जो डॉटेड लाइन है दोस्तों, ये पेजेस को बताता है कि मतलब आपका जो एक पेज है ना वो यहाँ से यहाँ तक है, उसके बाद ये आपका यहाँ से दूसरा पेज चालू हो रहा है। उसी तरह अगर आप नीचे आके देखेंगे तो ये आपका एक दूसरा पेज है, ये आपका एक दूसरा पेज है। तो ये पेजेस को यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप डॉटेड लाइन से भी समझ सकते हैं कि जो अभी हमारा जो प्रिंट आ रहा है वो कहाँ तक आ रहा है, जो है एवरेज तक प्रिंट आ रहा है। ओके दोस्तों, अब जैसे मैं प्रिंट टाइटल्स में मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे एक बॉक्स आ गया पेज सेटअप के नाम से। तो यहाँ पे हम क्या स्टेप बाय स्टेप जो है सभी ऑप्शंस को देखते हुए चलेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे वो पेज है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं कि आपने पेज को पोर्ट्रेट मतलब कि लंबे में रखना है या फिर लैंडस्केप मतलब कि चौड़े में रखना है। तो जैसे अगर मैं पोर्ट्रेट को लेकर अगर मैं ओके कर रहा हूँ, या फिर आप यहाँ से पहले प्रिंट प्रीव्यू देख लो। प्रिंट प्रीव्यू कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो जो पेज हमारा लंबे में आ रहा है। मैं दोबारा पेज सेटअप में गया। अगर मैं ऐसे लैंडस्केप को लेके ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो पेज है हमारा वो अब चौड़े में आ रहा है दोस्तों। ओके, तो जैसे भी आपको प्रिंट रखना है, आपको लंबे में प्रिंट निकालना है, चौड़े में निकालना है, वो आप रख सकते हैं। तो मैं पोर्ट्रेट में कर दिया हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एडजस्ट टू। एडजस्ट टू में क्या होता है दोस्तों, एडजस्ट टू का जो काम होता है ना वो टेक्स्ट का साइज जो है छोटा करने के लिए होता है। जैसे कि अभी आप इसका प्रिंट देख रहे हैं तो कहाँ तक प्रिंट आ रहा है, एवरेज तक प्रिंट आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा डिवीजन तक प्रिंट आए। तो फिर आप प्रिंट टाइटल पे क्लिक करो और यहाँ से जस्ट टू को कम करो। जैसे सपोज मैं इसको 85 कर रहा हूँ और अब मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देख रहा हूँ। तो अब देखो दोस्तों कहाँ तक प्रिंट आ रहा है, रिजल्ट तक प्रिंट आ रहा है। मतलब अभी आपको और छोटा करना पड़ेगा। मतलब आप पे सेटअप में जाएं और एडजस्ट टू को थोड़ा सा और कम करें। सपोज मैं इसको 75 करके ओके कर रहा हूँ। तो अब जो है आपका कहाँ तक प्रिंट आ रहा है, डिवीजन तक प्रिंट आ रहा है दोस्तों। तो एडजस्ट टू को आप जितना कम करते जाएंगे, आपका जो टेक्स्ट का साइज है वो उतना छोटा होता जाएगा। और आपका जो 2 पेज का काम है, 3 पेज का काम है, वो आपका 1 पेज में आता जाएगा दोस्तों। उसी तरह अगर आप एडजस्ट टू को बढ़ा देंगे, अगर आप इस तरह से बढ़ा देंगे, तो हो सकता है आपका जो एक एक पेज का जो काम है वो 2 पेज में जाने लग जाए। तो इस तरह से हम एडजस्ट टू का यूज करते हैं। 2 पेज का काम 1 पेज में लाने के लिए जो है हम एडजस्ट टू का यूज करते हैं दोस्तों। अब मैं इसको पहले जैसा कर देता हूँ, 100% कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी दोस्तों जो है फिट टू एडजस्ट टू की तरह ही लगभग काम करता है, बट ये एक ही बार में डाटा को 1 पेज में ले आता है। जैसे अभी जैसे मैं इसका अगर प्रिंट देख रहा हूँ, 1 मिनट, मैं एडजस्ट टू किया 100% जैसे इसको मैं किया। अभी जैसे इसका मैं प्रिंट देख रहा हूँ तो दोस्तों कहाँ तक प्रिंट आ रहा है, एवरेज तक प्रिंट आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा वृत्त का जितना भी काम है, मिनिमम तक जितना भी काम है वो जो है सारा काम 1 पेज में प्रिंट आए। तो आप जो है ये फिट टू पे क्लिक करें और इस वृत्त को 1 पेज कर दे। और ये जो दूसरा बॉक्स है हाइट के लिए होता है कि आप हाइट कितने पेज में चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ जो मेरा हाइट है वो 3 पेज में प्रिंट आए, वृत्त का सारा काम 1 पेज में आए, हाइट का सारा काम 3 पेज में आए। तो ये अब मैंने प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक किया। तो आप देख सकते हैं हमारा वृत्त का जितना भी काम है, रोल नंबर से लेके मिनिमम तक, ये सारा 1 पेज में आ रहा है। और अगर मैं हाइट की बात कर रहा हूँ तो हाइट मेरा लगभग 3 पेज में जा रहा है। ये हमारा पहला पेज है, नेक्स्ट किया तो ये दूसरा पेज, नेक्स्ट किया तो ये तीसरा पेज दोस्तों। आप नीचे से भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा पेज 3 ऑफ 3, मतलब अभी हमारे पास जो है टोटल 3 पेजेस हैं। और मैं जो है अभी तीसरे पेज पे हूँ। ओके दोस्तों, अब मैं दोबारा प्रिंट टाइटल्स में गया। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला होता है दोस्तों पेपर साइज। देखो पेपर भी कई साइज के होते हैं, कुछ छोटे साइज के पेपर होते हैं, कुछ बड़े साइज के पेपर होते हैं। तो हम जो पेपर यूज करते हैं दोस्तों वो A4 साइज का होता है। तो आप जब भी इसका प्रिंट जो है प्रिंट निकाले तो पहले आपको यहाँ से A4 पे क्लिक करना है, उसके बाद इसका प्रिंट निकालना है। तभी सही से प्रिंट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो आपको यहाँ से जो है पेज साइज हमेशा A4 लेना है।
अगला होता है दोस्तों प्रिंट क्वालिटी, मतलब जो प्रिंट आप निकालना चाहते हैं उसकी क्वालिटी आप कैसी चाहते हैं, मतलब कि कितना क्लियर प्रिंट आए, उसके लिए होता है दोस्तों। तो अभी यहाँ पे जैसे मैंने प्रिंटर कनेक्ट नहीं कर रखा है तो फिलहाल यहाँ पे सिर्फ 600 ही आ रहा है लिखा हुआ। जब आप प्रिंटर कनेक्ट करते हैं तो 100, 200, 300 इस तरह से डीपीआई लिखे हुए आते हैं, 100 डीपीआई, 200 डीपीआई। तो नॉर्मली हमें 100 से 150 के बीच में डीपीआई रखना होता है दोस्तों। बाकी अगर आप जितना ज्यादा डीपीआई रखेंगे तो जो आपका जो पेज है वो उतना ही क्लियर प्रिंट आएगा। तो अब जितना क्लियर प्रिंट करते जाएंगे जो है आपका जो कलर है उतना ज्यादा खर्च भी होगा। तो नॉर्मली हमें 100 से 150 के बीच में डीपीआई रखना होता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे होता है दोस्तों फर्स्ट पेज नंबर। ये तब काम आएगा जब आपने पेज नंबर दे रखा हो। तो पेज नंबर का ऑप्शन दोस्तों मैंने आपको हेडर फुटर जब मैंने ऑप्शन पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको पेज नंबर देना सिखाया था। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो आपका पेज नंबर होता है वो स्टार्टिंग से चलता है, मतलब 1 2 3 इस तरह से चलता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जैसे मान लो 2 लिख के अगर मैं ओके कर दूंगा तो जब आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे ना तो आपका जो पेज नंबर जो स्टार्ट होगा वो 2 नंबर से स्टार्ट होगा दोस्तों। तो इसको आपको हमेशा ऑटो ही रखना है, इसको नॉर्मल ही रखो क्योंकि पेज नंबर हमेशा हम सीरीज में ही चलाते हैं, 1 2 3 इस तरह से चलाते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका मार्जिन। मार्जिन में क्या होता है दोस्तों, जैसे मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देख रहा हूँ तो ऊपर से जो इतना सा ये इतना जो गैप छूट रहा है ऊपर से, और जो लेफ्ट से जो इतना गैप छूट रहा है, राइट से जो इतना गैप छूट रहा है, नीचे से जो इतना गैप छूट रहा है, इसी को मार्जिन बोलते हैं दोस्तों। मतलब पेज के जो किनारों से जो थोड़ा थोड़ा जो गैप छूट रहा है इसी को मार्जिन बोलते हैं। तो अगर इस मार्जिन को आपने कम या ज्यादा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं हाइट का मार्जिन बढ़ा दिया 1.5 करके ओके किया तो आप देख सकते हैं ऊपर से जो है मार्जिन जो है ज्यादा हो चुका है। तो नॉर्मली हम कम ही रखते हैं मार्जिन, हमेशा कम ही रखिए आप, क्योंकि जो इतना इतना जो गैप छोड़ रहे हो ऊपर से लेफ्ट से राइट से, ये सब पेपर का वेस्टेज होता है और कुछ नहीं। तो मार्जिन आप हमेशा कम रखें, मतलब 0.25 तक रख दें आप। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपका सेंटर ऑफ पेज में क्या होता है दोस्तों, तो सेंटर ऑफ पेज में भी आपको आगे बताऊंगा। इसके लिए मुझे थोड़ा सा डाटा को छोटा करना पड़ेगा, मैं इसको आगे बताता हूँ आपको। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका हेडर फुटर। हेडर जो होता है दोस्तों सभी पेज के ऊपर हेडिंग डालने के लिए होता है। तो हेडर फुटर के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने कंप्लीट डीपली हेडर एंड फुटर को एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी अगर आप चाहे तो यहाँ से भी जो है कस्टम हेडर पे क्लिक करके आपने लेफ्ट सेंटर राइट जहाँ पे भी लिखना है, तो जैसे सपोज मैंने सेंटर में लिख दिया है नई एमआईटी कंप्यूटर। लिखने के बाद दोस्तों आप ओके पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने फुटर में भी कुछ लिखना है तो आप कस्टम फुटर पे क्लिक कीजिए, लेफ्ट सेंटर राइट जहाँ पे भी लिखना है। तो मैंने सेंटर में जैसे अपना एड्रेस डाल दिया, गुरुग्राम हरियाणा। उसके बाद मैंने ओके पे क्लिक कर दिया और फिर तो मैंने दोबारा ओके पे क्लिक कर दिया। तो अब आप क्या देखेंगे, आपको सभी पेज के ऊपर निमित कंप्यूटर और नीचे गुरुग्राम लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों। ये आपका सभी पेज पे रिपीट जो है मिलेगा आपको। आप नेक्स्ट पेज करते जाएंगे तो सभी पेज के ऊपर आपको निमित कंप्यूटर और नीचे गुरुग्राम लिखा हुआ मिलेगा। ओके दोस्तों, मैं दोबारा पेज सेटअप में गया। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, हेडर कस्टम हेडर में जाके मैं इसको डिलीट कर दिया। ओके, कस्टम फुटर में जाके मैं इसको डिलीट कर दिया। ओके। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका शीट। शीट में पहला यहाँ पे प्रिंट एरिया है, तो अभी ये ऑप्शन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। आप ओके पे क्लिक कीजिए और यहाँ से क्लोज प्रिंट प्रीव्यू से पहले बाहर आइए। और अब आप यहाँ से प्रिंट टाइटल में जाए। अब देखिए ये आपका प्रिंट एरिया काम कर रहा है, मतलब पहले आपको डाटा पे आना पड़ेगा तब जाके प्रिंट एरिया काम करता है। प्रिंट एरिया में होता है दोस्तों कि आप कितना एरिया प्रिंट चाहते हैं। जैसे अभी अगर मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देख रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि सारा ही प्रिंट आ रहा है दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ सिर्फ इन दो बंदों का ही नाम प्रिंट है, सबका प्रिंट ना है, सिर्फ इन दो बंदों का ही नाम प्रिंट है। तो आप जो है प्रिंट टाइटल में जाए, प्रिंट प्रिंट एरिया के अंदर आप क्लिक करें और जितना एरिया प्रिंट चाहते हैं, सपोज मैं बस इतना ही प्रिंट चाहता हूँ तो इतना आप सेलेक्ट कर लीजिए। और अब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखिए। अब देखिए कितना प्रिंट आ रहा है, सिर्फ इन जितना मैंने सेलेक्ट किया था बस उतना ही प्रिंट आ रहा है दोस्तों। अब मैं दोबारा पेज सेटअप में गया, उसके अब मैं मार्जिन में गया। दोस्तों एक होता है यहाँ पे सेंटर ऑफ पेज, मतलब आपको हॉरिजेंटली सेंटर में रखना है या वर्टिकली सेंटर में रखना है या दोनों करना है। तो जैसे अगर मैं अभी मैंने जैसे इसको अनसेलेक्ट करके ओके कर रहा हूँ तो ये आप देख सकते हैं लेफ्ट में है। अगर आपने इसको हॉरिजेंटली सेंटर में करना है तो आप इस पे क्लिक करके ओके कीजिए, तो देखिए आपका जो डाटा है वो हॉरिजेंटली सेंटर में आ गया। और अगर मैं वर्टिकली को लेके ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं आपका जो डाटा है वो वर्टिकली सेंटर में आ चुका है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, जैसे अभी मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देख रहा हूँ तो जैसे इतना प्रिंट आ रहा है, उसी तरह मैं चाहता हूँ कि जो है मैं प्रिंट टाइटल में गया, यहाँ पे प्रिंट एरिया के अंदर मैंने क्लिक किया, मैं चाहता हूँ ये भी प्रिंट आए। और फिर यहाँ पे मैंने कोमा लगा दिया और मैं चाहता हूँ ये भी प्रिंट आए। और अब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखिए, तो पहले पेज पे तो ये प्रिंट आ रहा है और नेक्स्ट पेज पे जो हमारा दूसरा जो हमने प्रिंट एरिया जो सिलेक्ट किया था वो प्रिंट आ रहा है। तो इस तरह से आप एक साथ दो दो भी कर सकते हैं। तो ओके, अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों आपका रो टू रिपीट एट टॉप में क्या होता है दोस्तों। जैसे कि अभी मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देख रहा हूँ, कंट्रोल F2।
तो आप देख सकते हैं कि इस पेज पे हमारा हेडिंग है, मतलब रोल नंबर, नेम, हिंदी, ये सब हेडिंग है, लेकिन नेक्स्ट पेज पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इस पे हेडिंग नहीं है। ठीक है। तो अब क्या कि हमें पता नहीं चल रहा कि जो नंबर है ये किस में है, ये इसके हिंदी में नंबर है कि इंग्लिश में नंबर है, नहीं पता चल रहा। तो मैं चाहता हूँ ये जो हेडिंग है ना ये सभी पेज पर रिपीट हो। तो उसके लिए होता है आपका, आपने चलो इस हेडिंग को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर समझ में आए। सपोज मैं इसको इस तरह से हाईलाइट किया और अब मैं ये प्रिंट टाइटल्स में गया और यहाँ पे रो टू रिपीट एट टॉप पे मैंने यहाँ पे इस बॉक्स में क्लिक किया और जिस लाइन को आपने रिपीट कराना आप उस पर क्लिक कर दीजिए। या एक साथ दो लाइन को रिपीट कराना तो इस तरह से दो को सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करें। तो आप देख सकते हैं कि इस पेज पे आपका हेडिंग रिपीट हो रहा है और नेक्स्ट पेज किया तो इस पे भी रिपीट हो रहा है, मतलब ये जो हेडिंग है आपका सभी पेज पे रिपीट हो रहा है दोस्तों। अब मैं दोबारा प्रिंट टाइटल्स में गया। अगला होता है दोस्तों यहाँ पे कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो जैसे जो है मैं इसको पहले ऑटोमेटिक कर रहा हूँ, इसको भी ऑटोमेटिक कर रहा हूँ और स्केल मैं इसको 100 पे कर रहा हूँ। ओके। अब जैसे अगर आप इसका प्रिंट देखेंगे तो जो है एक पेज में एवरेज तक प्रिंट आएगा और दूसरे पेज में रिजल्ट से लेके आपको मिनिमम तक प्रिंट आएगा। आप ये डॉटेड लाइन से समझ सकते हैं, ये आपको पेजेस को बताता है। तो जैसे मैंने कंट्रोल F2 किया तो आप देख सकते हैं कि एक पेज में हमारा यहाँ तक आ रहा है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट किया मैंने तो दूसरे पेज में हमारा ये रिजल्ट से आ रहा है। तो अब ये रिजल्ट का पता नहीं चल रहा कि भाई ये जो फेल है ये भाई कौन फेल है, अनिल है, सुनील है, कौन फेल है। तो मैं चाहता हूँ जो नेम वाला कॉलम जो है ना वो सभी पेज पर रिपीट हो। तो फिर आपने प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक करना है, कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट के अंदर क्लिक करना है और जिस लाइन को आपने रिपीट कराना है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे मैंने नेम पे क्लिक कर दिया, या फिर आप चाहे तो एक साथ दो दो को भी रिपीट करा सकते हैं। तो चलो फिलहाल मैंने नेम को लेके और अब मैं प्रिंट प्रीव्यू देख रहा हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे तो नेम का कॉलम है, बाकी आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं तो आप क्या देखेंगे, आपको सभी पेज पे जो है नेम का कॉलम रिपीट हुआ मिलेगा। तो आप जो है आप इजीली कह सकते हैं कि जो रिजल्ट जो फेल है ये संजय का है, ये मनीष का है, इस तरह से। ओके दोस्तों, बाकी अगर आपने इसको हटाना है तो आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए, इसको भी आप डिलीट कर दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका प्रिंट में ग्रिड लाइंस, ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब आप प्रिंट कैसा चाहते हैं। जैसे अभी अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देख रहे हैं तो इस तरह से प्रिंट आ रहा है। मैं चाहता हूँ प्रिंट में ग्रिड्स आए। ग्रिड्स का मतलब दोस्तों कि जो इस तरह से डब्बे डब्बे बन रहे थे उसको हम ग्रिड्स बोलते हैं। तो जैसे मैंने ग्रिड लाइंस पे क्लिक किया और फिर मैं प्रिंट प्रीव्यू देख रहा हूँ तो आप देख सकते हैं प्रिंट में हमारा ग्रिड आ रहा है। मैं दोबारा पेज सेटअप में गया, यहाँ से भी आप पेज सेटअप में जा सकते हैं, सेम वही बॉक्स खुलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको जो प्रिंट है वो ब्लैक एंड व्हाइट में है तो आप ब्लैक एंड व्हाइट को लेके ओके कर दीजिए, तो आपका जो प्रिंट है वो ब्लैक एंड व्हाइट में आएगा। मैं दोबारा पेज सेटअप में गया। ड्राफ्ट क्वालिटी में दोस्तों क्या होता है कि आपको जो प्रिंट है वो एकदम सिंपल में आता है। सपोज कि आपने अपने इस डाटा पे कुछ ड्राइंग्स वगैरह बना रखे हैं, कुछ पिक्चर ले रखे हैं, कुछ शेप बना रखे हैं, ऐसे कुछ थोड़ा डिजाइन वगैरह भी आपने दे रखा है जैसे इस पे। तो अब जैसे इसका मैं प्रिंट टाइटल्स में मैं गया और अभी जैसे आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखे पहले तो ठीक है, सिंपल प्रिंट आ रहा है और यहाँ पे मैंने ब्लैक एंड व्हाइट कर रखा था इसलिए जो है ब्लैक एंड व्हाइट में दिखा रहा है। ओके, अब जैसे कलरफुल दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ से ड्राफ्ट क्वालिटी पे क्लिक कर देता हूँ तो आपको जो प्रिंट है वो एकदम प्लेन टेक्स्ट में आएगा, सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, बाकी बॉर्डर कलर डिजाइन ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। सिंपली सिर्फ टेक्स्ट आपको यहाँ पे प्रिंट जो है मिलेगा। ओके, मैंने इसको अनसेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आप रो और हेडिंग कॉलम पे क्लिक करके अगर आप ओके करते हैं तो जो आपका हेडिंग है ABCD ये भी आपको प्रिंट यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो प्रिंट में आप क्या क्या चाहते हैं वो सभी ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद अगला होता है यहाँ पे कमेंट। तो कमेंट अभी काम नहीं कर रहा है, पहले कमेंट हमें देना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों मैंने इस रवि के ऊपर कमेंट दे दिया कि ये अपना क्लास मॉनिटर है। और मनीष पे मैंने कमेंट दे दिया कि ये 10 दिन की छुट्टी पे गया हुआ है, 10 डेज हॉलीडे। ये इसके टोटल में मैंने कमेंट दे दिया कि मुझे यहाँ पे इसके 10 मार्क्स और इंक्रीज करने हैं। ओके दोस्तों, और अब जैसे इसका मैं प्रिंट प्रीव्यू देख रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कमेंट्स को ये नहीं हाईलाइट कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ भाई कमेंट को जो है यहाँ पे दिखाए, तो कमेंट अभी आप ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। आप यहाँ से पहले क्लोज प्रिंट प्रीव्यू से बाहर आ जाए और इस वाले प्रिंट टाइटल्स में जाए आप। और अभी यहाँ पे नन है। अगर मैं एट एंड ऑफ द शीट कर देता हूँ तो मेरे जितने भी कमेंट है वो सब जो है एंड वाले शीट पे हमें दिखाई देंगे। ये तो भी हमारा पहला वाला शीट है। अब सबसे आखिरी वाले शीट पे आ जाए और ये देखिए आपके जितने भी कमेंट है वो सबसे एंड वाले शीट पे आपको दिखाई देंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे होता है कि एट डिस्प्ले ऑन शीट, मतलब जो आपके कमेंट है वो शीट पे डिस्प्ले करे। तो इस शीट पे तभी डिस्प्ले करेंगे जब आपने अपने शीट पे इसको डिस्प्ले कर रखा हो। तो पहले मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ। डिस्प्ले करने के लिए मैं रिव्यू में गया और मैंने शो ऑल कमेंट पे क्लिक कर दिया और अब मैं प्रिंट टाइटल्स में गया
और मैंने यहाँ से एज डिस्प्ले ऑन शीट करके प्रिंट प्रीव्यू अगर मैं देख रहा हूँ तो आप देख सकते हैं जो कमेंट है वो आपके शीट पे डिस्प्ले कर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद ये एरर्स होता है कि एरर्स को आपने किस तरह से दिखाना है। सपोज कि मैं यहाँ पे जैसे एक एरर कर देता हूँ, सम की जगह मैंने सन लिख दिया, तो ये आपका एक एरर आ गया। इस तरह से हैश नेम, ये एरर आ गया। और अगर आप चाहते हैं कि जो एरर है वो आपका दिखाई ना दे, तो आप ब्लैंक को लेके आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपका जो एरर है वो उसको नहीं दिखाएगा, इस तरह से ब्लैंक दिखाएगा दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एरर है उसको ऐसे डॉटेड में दिखाए, तो आप उसको लेके ओके कर दीजिए, तो देखिए आपका जो एरर है उसको ऐसे डॉटेड में दिखा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका एरर है वो इस तरह से हैश एनए में दिखाए, तो आप इस जो आपका एरर है वो इस तरह से दिखा रहा है। तो किस तरह से आप डिस्प्ले करना चाहते हैं दोस्तों, वो सब ये ऑप्शंस होते हैं। ओके। उसके बाद लास्ट होता है कि प्रिंट ऑर्डर, मतलब किस ऑर्डर में आप प्रिंट चाहते हैं, अप टू डाउन में प्रिंट निकालना चाहते हैं या फिर लेफ्ट टू राइट में प्रिंट निकालना चाहते हैं, उसके लिए होता है। अगर आप अप टू डाउन को लेके ओके कर देंगे तो दोस्तों जो आपका प्रिंट आएगा, पहले ये वाला पेज प्रिंट आएगा, उसके बाद ये नीचे वाला पेज प्रिंट आएगा, उसके बाद ये नीचे वाला पेज प्रिंट आएगा। तो जब नीचे वाला सब खत्म हो जाएंगे फिर आपका ये वाला प्रिंट आएगा, इस तरह से दोस्तों। और अगर आप यहाँ पे ओवर देन डाउन ले लेते हैं, मतलब तो फिर आपका जो है लेफ्ट टू राइट में प्रिंट आएगा। अगर मैं इसको लेके ओके कर दूंगा तो पहले आपका ये प्रिंट आएगा और फिर आपका जो है ये वाला जो है पेज प्रिंट आएगा दोस्तों। तो इस तरह से हमारी कुछ पेज को सेट करने की सेटिंग्स होती हैं दोस्तों। तो आप यहाँ से सब सेटिंग्स को लेके अगर आप ओके कर देंगे और फिर जब आप इसका प्रिंट निकालेंगे तो आपने जैसा सेट किया हुआ है बिल्कुल वैसा ही आपका प्रिंट आएगा दोस्तों। तो प्रिंट टाइटल में बस इतना ही। धन्यवाद।